ध्यान दीजिए, इस बार ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अचानक अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसकी भयानक आभा फ्यूज होने के बाद वाले फिस्ट किंग से बिल्कुल भी कम नहीं थी। तब पता चला कि फिस्ट किंग ने अपना शरीर विशाल इसलिए बनाया था ताकि वो पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को मजबूत कर सके, क्योंकि इस तरह की लड़ाई में सिर्फ उनकी शक्ति की लहरें ही इतनी खतरनाक थी कि न केवल पृथ्वी बल्कि पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता था। इसीलिए फिस्ट किंग ने अपनी क्रिएशन पावर को 12 हिस्सों में बांटकर सभी 12 ब्रह्मांडों में प्रवाहित किया और उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। उसने कहा कि अब चाहे किसी भी स्तर की लड़ाई हो, अधिकतम किसी ग्रह को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नष्ट नहीं कर सकती। ये कहकर फिस्ट किंग ने अपने हाथों में पूरा 7वां ब्रह्मांड उठा लिया। ये देखकर 7वें ब्रह्मांड के अंदर मौजूद ग्रैंड प्रीस्ट भी उसकी महानता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसे समझ आ गया कि फिस्ट किंग ने अपनी मूल शक्ति खर्च करके उन ब्रह्मांडों की रक्षा की है जिन्हें वो चाहकर एक पल में मिटा सकता था। ग्रैंड प्रीस्ट ने सम्मान में अंगूठा दिखाते हुए कहा कि फिस्ट किंग पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान और निस्वार्थ सर्वोच्च गॉड है। लेकिन सम्मान दिखाने का मतलब ये नहीं था कि वो पीछे हटने वाला था। अगले ही पल उसके पीछे लाल और नीली 2 ऊर्जा गोलियां प्रकट हुई। फिर उसने दोनों को अपनी उंगली पर मिलाकर एक नई शक्ति बनाई जिसकी ताकत पहले से सैकड़ों गुना अधिक थी। अगर पृथ्वी को पहले से मजबूत न किया गया होता तो सिर्फ उस हमले की आभा ही पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी थी। ग्रैंड प्रीस्ट ने वो हमला सीधे फिस्ट किंग की ओर छोड़ दिया। पलक झपकते ही वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया और पूरी आकाश गंगा को पार कर गया। विशाल आकार के कारण फिस्ट किंग उस हमले से बच नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि इतना बड़ा शरीर उसके लिए कमजोरी बन चुका है, इसलिए उसने तुरंत अपना विशाल रूप समाप्त कर दिया और प्रकाश की एक किरण बनकर तेजी से पृथ्वी की ओर लौट आया। पृथ्वी पर पहुंचकर उसने अपना शरीर दोबारा बनाया, लेकिन इस बार उसका आकार एक सामान्य इंसान जितना था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा कि फिस्ट किंग को स्वेच्छा से अपनी सृष्टि शक्ति उसे सौंप दे। उसका तर्क था कि 12 ब्रह्मांडों को मजबूत करने में फिस्ट किंग ने अपनी बहुत शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए अब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रीस्ट ने वादा किया कि यदि फिस्ट किंग अपनी शक्ति सौंप दे तो वो फिर भी 12 ब्रह्मांडों का सर्वोच्च शासक बना रहेगा। बदले में वो और पूरी एंजल जाति एक नया ब्रह्मांड बनाकर वहां चले जाएंगे और दोनों पक्ष कभी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सृष्टि शक्ति पूरे ब्रह्मांड की नींव थी। फिस्ट किंग को ग्रैंड प्रीस्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट का धैर्य पूरी तरह टूट गया। दोनों समझ चुके थे कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। अगले ही पल दोनों ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और ब्रह्मांड की गहराइयों में पहुंच गए। जैसे ही वे आकाश गंगा से बाहर निकले, उनकी अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये लड़ाई पहले हुई होती तो उनके टकराव से पैदा हुई ऊर्जा 12 ब्रह्मांडों को मिटा सकती थी, लेकिन इस बार फिस्ट किंग द्वारा मजबूत किए गए ब्रह्मांडों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ग्रैंड प्रीस्ट ने एक बार फिर उसकी महानता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर उसने पहले से ब्रह्मांडों को मजबूत ना किया होता तो वे सभी अब तक नष्ट हो चुके होते। लेकिन फिस्ट किंग हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, कहानियों में खलनायक अक्सर ज्यादा बातें करने की वजह से मारे जाते हैं। ये कहते ही उसने एक जबरदस्त मुक्का मारा और ग्रैंड प्रीस्ट को दूर तक उड़ा दिया। जब धुआं छटा तो ग्रैंड प्रीस्ट काफी घायल और अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। अब उसका गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था। उसने दोनों हाथ फैलाकर दूर खड़े फिस्ट किंग को निशाना बनाया। ये वही तकनीक थी जिससे उसने पहले यामोशी को हराया था। इतना ही नहीं, इस बार उसने फिर से 1 अरब वर्षों की अपनी आयु का बलिदान दे दिया। अचानक क्रिएशन पावर की चमक पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, लेकिन जब प्रकाश गायब हुआ तो सबने देखा कि फिस्ट किंग बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे संभव है? लेकिन फिस्ट किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ज्यादा बोलना खलनायकों की सबसे बड़ी गलती होती है। अगले ही पल उसने ग्रैंड प्रीस्ट की वही तकनीक उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दी। ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे समुद्र की ताकत एक साथ उसकी ओर टूट पड़ी हो और फिर एक भयंकर विस्फोट के साथ इस महायुद्ध का आखिरकार फैसला हो गया।